सबसे पहले पवन सर, पैर छू के प्रणाम, चरण स्पर्श आपको। मेरी आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, ना ही आपके पास इतना टाइम है कि हम जैसे लोगों से आप दुश्मनी निकाले और हम जैसे लोगों से कोई मतलब रहे आपका। पर जो ये आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपका नाम मार्केट में बहुत खराब कर रहे हैं जातिवाद के नाम पे। भाई 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 बोल के और भाई का ही साम्राज्य खत्म करने पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात ये, हाय विशाल, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जब मेरी विशाल से बातचीत हुई थी स्टार्ट, मैंने ही इनको बोला था कि मुझे मेरे साथ बहुत चीजें हुई थी, तो मैंने एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग इनको बताया। मुझे पता चला कि ये पवन सर की बहुत खास है, और जैसे कि हर लड़की का ख्वाब है बड़े स्टार के साथ काम करना, ऐसे ही मेरा भी था। मैंने सोचा कि थोड़ा बोल दूंगी तो शायद ये समझेंगे, फिर मुझे उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 2018 में मैं पहुंच के भी उन तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगा, बट मुझे नहीं पता था कि इनका मनसा क्या है, क्योंकि मैं नई नई भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी और मुझे पता नहीं था कि कौन क्या है, और जातिवाद और नेपोटिज्म ये चीजें, मैं बहुत दूर थी इन सब चीजों से, मेरे को नहीं पता था। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने दम पे पढ़ाई की है मैंने। मैं किसी के, मेरे फादर नहीं है जो मुझे पापा की परी बना के पढ़ाएं और ये चीजें करें। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था अपने घर परिवार का। तो मेरे पास इतना बड़ा किचन नहीं है कि मैं उसमें आऊं लाइव पर इतना बड़ा गौशाला है ना, द्वार जिसे कहते हैं, कि तेरे किचन और तेरे घर जैसे 10 वहां पे बैठक लगाते हैं। सासाराम रोहतास की हूं मैं। विक्रमगंज नानी का घर है, नोखा दादी का घर है, ठीक है? आओ कभी हवेली पे। दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं गिनवा सकती अपने दम पे। हमारे घर में भी बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पर वो खबर रखते हैं कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं। और मैं किसी की रखैल या गर्लफ्रेंड, शादीशुदा नहीं, इंसानों के पीछे नहीं भागती तेरी तरह कि कोई प्रोड्यूसर सोया हुआ है और उसके कमरे में घुस गए, हॉट पैंट पहन के उसके सर के पास जाके बैठ गए। एक एक चीज मालूम है, एक एक चीज। मुंह मत खुलवा, चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी, ठीक है? और क्या कह रही थी कि काले पीले लोगों के साथ, सिंगरों के साथ काम करती हूँ। कल्लू के साथ काम किया है, कल्लू काला है। टुनटुन यादव के साथ काम किया है, वो काले हैं। मोनुअल बेला के साथ काम किया, वो काले हैं। विजय चौहान, शिल्पी राज, जितने भी लोग हैं ये गिनवा भी नहीं सकती। राज भाई जो झारखंड में है, काले हैं। और काले हैं, और तू गोरी है, तू राजपूत है, तू इज्जतदार है, तो होटल में क्या करने गई थी? तेरा किचन बहुत बड़ा है तो किचन में रील बनवा लेती, इंटरव्यू के लिए आज बुला लेती ना। हा? और मेरा नाम ले रही है। तेरी तो इतनी औकात भी नहीं कि मैं अपने मुंह से तेरा नाम लूं। प्रोस्टिट्यूट के नाम नहीं लेती मैं, प्रोस्टिट्यूट। ओके, मैरिड है, महेश पांडे, 2 बच्चों का बाप है। तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? इतनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गई तू? मेरे मुंह से तो 2 साल से फ्रेंडशिप है मेरी उनसे। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरा किंडा पार्टनर, मेरा क्राइम पार्टनर, सब है महेश पांडे। बोल, मेरे फैमिली को पता है। मेरे जितने भाई हैं, ये जो देख रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, सबको पता है। तुझे कैसे पता कि मैं उनकी बहुत खास हूं? खास नहीं। कितनी बातचीत हुई है तेरी उनसे? अगर इंटरव्यू से और रील से रिलेटेड बात अगर किसी की होगी तो वो उतना ही जान पाएगी ना जितना प्रोफेशनल लाइफ में उसको जानने का हक है। तुझे बहुत हक है। तू क्या बोलती है राजपूत और दोगली? तू बताएगी। विशाल, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत टाइम से था। एब्यूजिंग लैंग्वेज जो हमने यूज करी है, मैं वो नहीं सुनाऊंगी। पर हाँ, मैं आप लोगों को ये सुनाने जा रही हूं कि मुझे इस चीज के लिए, जो मैं इतने टाइम से बोल रही हूं कि जस्ट बिकॉज कि मैं राजपूत हूं, मुझे एक यादव ने लॉन्च किया और मुझे एक पंडित सपोर्ट करता है, इसके कारण मेरे साथ क्या क्या होता है और क्यों होता है, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूं। आप लोग डिसाइड करना कि किसको इस इंडस्ट्री में रहने का हक है,
किस टाइप की लड़कियों को रहने का हक है, किस टाइप की लड़कियों को काम करने का हक है। ठीक है, हम जैसी जो अपनी मम्मी को लेके या पापा को लेके या भाई को लेकर के जाती हैं। और रही बात रिलेशनशिप की, जिसके साथ रही हूं ना ओपन रही हूं और रहूंगी, मांग भरवा के नहीं बैठी मैं। और जिस दिन मांग भरवाऊंगी उस दिन भी उसी के साथ रहूंगी। एक टाइम में अगर एक को डेट कर रही हूं तो ओपन है, ओपन, सबको पता है। तेरी तरह नहीं कि इंटरनल जो तू बता रही है, काले पीले लोग जिनके साथ हम जैसे लोग काम करते हैं, उन सिंगरों को तू काला पीला बता रही है। तू बोल रही है कि नाचने वाली, और ये हम तो नाच के पैसे कमा लेते हैं, चल नाचते हैं, हम कमाते हैं नाच के। तेरे को तो वो भी नहीं आता। तू कौन सा नाच करती है? हा? तुझे जो नाच आता है ना भाई, वो हम सिर्फ अपने पतियों के साथ कर सकते हैं वो नाच। ठीक है, या उसके साथ कर सकते हैं जिससे दिल से हम प्यार करते हैं। प्यार, लव, प्यार, ठीक है, गिव एंड टेक एनर्जीज, जिसमें वाइब्स मिलती हैं। प्यार जिसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होता कि तू मुझे काम दे या तू मुझे अरमानी गुची दिला। प्यार, ठीक है। तो विशाल, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने आप को दोगली नहीं प्रूफ करना। मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के। तो ये, और हाँ, यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोल रही है? सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जिसके पास गई वो एबीपी न्यूज के मालिक थे या आज तक के यूट्यूबर्स। औकात दिखा रही यूट्यूबर्स के। बेटा ये पीछे पड़ गया ना, ठीक है, तो तू क्या है क्या नहीं, वो तेरा सब निकाल देंगे। और लड़की है ना, तो लड़की होने का फायदा मत उठा। और भूल रही है क्या कि मैं भी लड़की हूं? और जिधर तू आती है ना शूट करने, इधर ही घर है मेरा। मर्द चाहिए तो बता दे वैसे ही, और मेरे से आप, वरना आर्टिफिशियल चीजें भी बहुत आती हैं। मैं भी काम आ सकती हूँ तेरे। चल ले, प्रूफ ले। प्रूफ चाहिए तुझे? इज्जतदार, संस्कारी राजपूत, जो इतिहास में भी लिखे हुए हैं कि किसी भी असहाय और निहत्थे और बेबस और औरत को कभी प्रताड़ित नहीं करते, वो राजपूत। जो कभी दोस्ती में धोखा ना दे, वो राजपूत। जो कभी अपने स्वाभिमान के लिए दुनिया से लड़ जाए, वो राजपूत। जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहला बड़ा समझे, वो राजपूत। ठीक है, जो अपने कुल खानदान मर्यादा में रह के काम करे, वो राजपूत। और जो ब्राह्मणों को सबसे परम पूज्य समझे, पैर छुए, वो राजपूत। ठीक है, उस राजपूत घर की लड़की जिसका किसी भी जात बिरादरी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना मैं जातिवाद करती हूं, मेरे लिए सारे अच्छे हैं।